एवरीवन, मैं मिसेस शिवम ठाकुर खजूरिया हूँ, वाइफ ऑफ आदित्य खजूरिया एंड हेड एड्रेस इज़ 315 वे शास्त्री नगर जम्मू। 24 दिसंबर 2023 को मैं पुलिस में कंप्लेन करती हूँ वीमेन सेल में। ये बात मुझे इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि आई डू नॉट नो कि कितना हमारे पास टाइम बचा है जीने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे और मेरे भाई को अजीब अजीब सिम्टम्स हो रहे हैं। वी हैव अ पेन इन आवर हार्ट, वी हैव अ पेन इन आवर बैक एंड समटाइम्स वी फील कि जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ अजीब सी सिम्टम्स हैं। हमने डॉक्टर को भी दिखाया है एंड वी कम टू नो अबाउट द रिपोर्ट्स लेटर, बट ये चीज़ जो है ये मुझे मालूम है। मेरे हस्बैंड बहुत महीनों से हमें मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, मुझे स्पेशली तरह तरह की फीमेल्स का नाम लेके, और ये भी बोला है उन्होंने कि वो बहुत बड़े सपने देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी में पैसा आ गया है, ही चेंज्ड नाउ। पहले मेरे और मेरे बच्चे के लिए एक तरफ ये कहते हैं कि हम कच्ची फैमिली की तरह रहेंगे, एंड नाउ सडनली ही चेंज्ड एंड ही शो हिज रियल फेस कि वो 12 साल नाटक था, मेरी लाइफ के साथ खेला इन सब ने मिलके, और इनके साथ कौन कौन है ये खुद जानते हैं। ये टोल्ड मी कि बहुत नफ़रत है इनको मेरे से, मेरे फैमिली से, मेरे माँ बाप से थी, भाई से, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे फाइनेंशियली भी, इमोशनली, जो शायद ये करने से हमेशा झिझके। बीच में 1 साल 2 साल जो हमारे गुजरे हैं, 3 साल पिछले, वो काफ़ी अच्छा इन्होंने टाइम निकाला, क्योंकि आज से कुछ साल पहले व्हेन उन्होंने अटैक किया था मुझ पे, गले पकड़ के मेरे को मारने की कोशिश की थी, आज से 3 साल पहले। तो उसके टाइम पे भी मैंने अपनी बेटी का स्कूल चेंज किया और अपने घर के पास आ गई। उस टाइम मेरे को रिलेटिव इन लॉज, मेरी ननान, ये बोलते हैं कि आपने स्कूल चेंज क्यों किया बेटी का, आपको तो वहीं शास्त्री नगर में रखना चाहिए था। इनके बहुत अजीब हरकत थी। उस टाइम भी मेरी ननान की शादी थी, कित्तू मेरी छोटी चाचू ससुर उनकी बेटी है, वो सब दिल्ली जाते हैं, ये पीछे से मुझे इतना तंग करते हैं। उस टाइम पे भी यही लैंग्वेज थी इनकी कि तू सुसाइड करके क्यों नहीं मरती है। उस टाइम समझ नहीं आता था क्यों करते हैं, तो ये मुझे कहते थे मैं शराब के नशे में पी के बोलता हूँ, करता हूँ। 2 साल के बाद ये मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। उस टाइम पे भी तो मैं मूव ऑन करने का सोचती हूँ, तो उस टाइम मुझे बहुत मनाते हैं मेरी बेटी के लिए। मुझे, मेरी बेटी को भी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आई जस्ट फील, मेरी बच्ची भी रोती है, मुझे बोलती है मम्मा हम घर कब जाएंगे, शी वांट टू गो टू द होम। उस टाइम पे, आज की डेट पे 3 साल तक हमारा रिलेशन अच्छा रहा, मैं मायके नहीं गई, ये भी ठीक ठाक टाइम पे आते थे, 9 बजे हमारा प्रॉपर। पर ये ड्रिंक करना नहीं छोड़ा था इन्होंने, सिगरेट पीना, ड्रिंक करना। ठीक है, आज के टाइम पे एवरीवन सब कहते हैं ये तो नॉर्मल है, ओके, ऑल दोज थिंग्स आर नॉर्मल, ओके, बट रोज़ आप रात को सो रहे हैं अपने बच्चे के साथ एंड सडनली समवन केम एंड आपके बालों को पकड़ के नीचे आपको गिरा रहे हैं, इज़ इट नॉर्मल? आप सोचिए। ये अजीब अजीब हरकतें बीच में होने लग गई, और पिछले 3 महीने ऐसे थे कि दिन में ठीक ठाक हाल में अच्छे से जा रहे हैं, रात को जब आ रहे हैं तो शराब के नशे में ऐसे कि मैं बहुत पिया हुआ हूँ, और तरह तरह के मुझे बोल रहे हैं कि आई वांट टू गो टू द दुबई एंड आई वांट टू गो टू द चंडीगढ़, आई वांट टू डू अ क्रिप्टो करेंसी बिजनेस। और पैसा इन्होंने मेरे से भी स्टार्टिंग में जब नहीं था इन्वेस्ट किया। 12 साल में बहुत एज अ वाइफ मैंने हेल्प किया, बट मुझे नहीं मालूम था कि कोई इंसान आज वो उन चीज़ों को कहते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, इतनी सी चीज़ें हैं। मैंने कहा जो इंसान आपको अपना इतना सा पोर्शन भी ये सोच के वो जानते हुए दे रहा है ना कि उसके पास इसके अलावा कुछ नहीं है, तो उससे बड़ा वो सबूत नहीं देगा आपको, क्या देगा कि वो आपके साथ लॉयल है कि नहीं है। अब आप उसमें कमियां उस वक्त निकाल रहे हैं जब वो आपके साथ 12 साल रह चुकी है, बच्ची मेरी 8 साल की है,
ही डू नॉट हैव कंसर्न, ही वांट टू लिव विथ सम अदर फीमेल, वो जो खुद भी मैरिड हैं, उनकी खुद की एक बच्ची है जो मेरी बच्ची से 3-4 साल बड़ी हैं। अपने पति को छोड़ के वो मेरे पति के साथ रह रही हैं। मैं ये सच बताऊंगी, सुषमा रानी है उनका नाम, एंड उनके हस्बैंड भी कोई बिज़नेस करते हैं। शायद उनके भी ड्रीम बहुत बड़े हैं, इसलिए उन्होंने मेरे पति को ऐसे पकड़ा है। एंड माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो वांट टू लिव विद हर, एंड ही डू नॉट वांट टू कंटिन्यू अवर मैरिटल रिलेशनशिप नाउ। आज की डेट पे, अब कुछ टाइम से मैं लॉ कर रही थी, इन्होंने बोला था मुझे आज से कुछ साल बहुत प्यार से कि तुम लॉ करो, एंड सडनली ही टोल्ड एवरीवन कि ये तो अपनी मर्ज़ी से लॉ कर रही है, एंड ही चेंज्ड द बिहेवियर, स्पेशली व्हेन ही अर्नड लॉट ऑफ मनी इन द क्रिप्टो करेंसी। नाउ ही टोल्ड कि ये तो मेरा पैसा है, मैं इंजॉय करूँ जो मर्ज़ी करूँ, तुम्हारा इसमें क्या जा रहा है। मैंने आई वॉज रियली वेरी शॉक्ड कि जब आप हेल्प लेते हैं किसी की जो बुरे वक्त में आपके काम आ रहा है, उसको आप, मेरी बेटी 8 साल की, ही डू नॉट हैव एनी कंसर्न विद माई डॉटर। कोई नहीं पूछा उन्होंने 6 महीने का कहाँ है, कैसी है। आज से कुछ टाइम पहले बीच में कंसर्न रखते थे थोड़ा बहुत, बट वो शायद नाटक था इनका। अब कोई कंसर्न नहीं है, और अब मैं चाहती भी नहीं हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाता कल को तो मेरे भाई, मेरी माँ, बहन हैं, वो संभालेंगे इसको। मैं उस घर में नहीं, नेवर वांटेड हर टू गो, बिकॉज अगर उन लोगों को इस बच्ची की फ़िक्र नहीं है, उसकी माँ की फ़िक्र नहीं है, वो पूछ नहीं रहे हैं। आज कल तक मुझे छोटी छोटी बातों पे फ़ोन करके टॉन्ट किया करते थे। ननाने पूछा करती थी, आए आए ही नहीं आप, आए ही नहीं आप। अब मैंने इनको खुद फ़ोन किया एक को, तो वो उनको बताया सारा, तो कह रहे हैं 2 महीने से मेरी बात नहीं हुई। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैंने अपना सारा क्रिप्टो का पासवर्ड सब कुछ अपनी बड़ी ननान को दिया हुआ। और लास्ट टाइम जब मैं जाती हूँ तो वो फिर से वही हरकत करते हैं, मेरे साथ गला पकड़ते हैं, मारते हैं मुझे। और मेरी मदर इन लॉ 3 महीने से मेरे साथ ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ ये जानते हुए कि उनका रिलेशनशिप है। मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, जवान जागत है, जाने तो जा रहा है, बुढ़ापे में आएगा तुम्हारे पास। एंड उसके बाद वो मुझे भी बहुत अच्छे आइडियाज़ देते हैं सारे दोनों मिलके कि मेरे हस्बैंड कहते हैं ना, तुम तो कॉलेज ज्वाइन किया है, वहाँ किसी को ढूंढ लो, तुमने मैं अपने दोस्त ये वो एंड ऑल दैट भेजूँगा। ये इस तरीके से इन लोगों ने मुझे बोला, विच इज़ रियली वेरी शॉकिंग टू मी एट द टाइम, क्योंकि ये एक टाइम पहले मुझे किसी से बात भी नहीं करने देते थे मोहल्ले में कहीं भी, कि तुमने बात नहीं करनी है। किसी का फ़ोन आता था तो एकदम एग्रेसिव फॉर्म में उससे बात नहीं, उसको झाड़ते थे। आज ये मुझे उल्टा कह रहे हैं कि नहीं तुम जाओ, तुम फ्री हो। पर फ्री भी नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने जो कुछ क्या किया है मेरे साथ, मेरे भाई के साथ, कि हम लोगों की ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ खिलाया है ऐसा या क्या है, क्योंकि इनका मुझे पता है ही डू नॉट वांट मी टू सी अलाइव है। ये चीज़ जानने के बाद आई वॉज रियली वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड इवन कि मैं एक 12 साल रिलेशन में रही ट्रस्ट वर्दी तरीके से, लेकिन ये फिर भी मुझ में ही कमियां ढूंढते रहे। कमी किस में नहीं है? आपको बहुओं में कमियां नज़र आ रही हैं, अपने बच्चों में आपको कभी नज़र नहीं आई। इतने बड़े बड़े वो गुनाह भी कर रहे हैं, फिर भी मेरी मदर इन लॉ उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनको हेल्प कर रही हैं, उनके साथ दे रही हैं। वो एक बार भी नहीं उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मेरा बेटा गलत है या कोई गलती की है। सुषमा रानी के साथ, वो एक मैरिड फीमेल के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, इन द चंडीगढ़ फ्लैट ले लिया है। बट व्हाट इज़ एग्जैक्टली द सिचुएशन राइट नाउ कि मेरी मदर इन लॉ लास्ट टाइम पे मासी सास उनके साथ जाती हैं वृंदावन में। वो मेरी शायद दुआ मांग रहे थे कि मैं भगवान के पास चली जाऊं बहुत जल्दी। सबको ख्वाहिशें हैं। मेरे परिवार की बुरी कंडीशन देखने की। मेरे फादर गुज़रे 8 महीने पहले टू सपोर्ट मी,
he want to give me that surprise. Now I'm leaving you, I want to live with someone else. मैंने कहा वेरी नाइस. एंड ही आल्सो गिव मी सेंडिंग मी सम मैसेजेस ना व्हाट्सएप पे. तो मैं आपको वो बताती. उसमें लिख रहे हैं कि नाउ बी रेडी फॉर द फाइट. आज से कुछ साल पहले आप फाइट नहीं कर सकते थे, आपको मेरे साथ नहीं रहना था. 2 साल पहले मैंने स्कूल बदला, क्यों मेरे से झूठ बोला आपने? आई वॉन्ट टू चेंज, हम चेंज हो जाएंगे. चेंज हुए भी आप, क्यों हुए? और सडनली एकदम फिर से आपने पलटा मार लिया. आपको बेटी का ख्याल नहीं आया? दितवी, कोई ज़रूरत नहीं है अब, है ना? जब मैं इनको कोई स्कूल फीस, एडमिशन फीस कुछ भी बोलती थी, ही गेट लाइक ऐसे एंग्री फेस बनाकर देखना कि जैसे हमारी जिम्मेदारी इनके ऊपर कोई बोझ है, लाइबिलिटी हम लोग. पापा मेरे 10 साल से कर रहे हैं. इन्होंने लोगों को प्रूफ बनाने के लिए तरह तरह के जी वो आपको लेके गए थे चंडीगढ़. एक बार ज़िंदगी में चंडीगढ़ कोई ले गया, एक बार किसी ने कोई डांस कर लिया, एक बार किसी ने कोई ड्रेस ले दी, एक बार किसी ने कुछ कर दिया आपके लिए, और वो आपको दुनिया को किसी और बता रहा है. पिछले 10 साल से मेरे घर में मेरी और मेरे पति की मैरिड लाइफ की हमारी कोई फ़ोटोज़ नहीं लगने देते थे. कोई रिलेटिव नहीं, कोई कुछ नहीं. ये कहते थे रिलेटिव्स को अच्छा नहीं लगता, तो ये फ़ोटो नहीं लगने देते थे. मुझे अजीब लगता था, अपने घर में मैं अपने ही फ़ोटो नहीं लगा सकती अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ. एंड सडनली वो किसी के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, रह रहे हैं एज अ हस्बैंड एंड वाइफ. और वो भी एक मैरिड लेडी है जो अपना बच्चा लेके मेरे पति के साथ रह रही है. उसके बच्चे को वो पाल रहे हैं. दिस इज़ रियली वेरी सरप्राइजिंग टू मी एज वेल. मेरी बेटी को आप पूछ नहीं रहे हैं. ये सवाल है मेरा, ये जेन्युइन सवाल है. आई वॉन्ट टू आस्क हिम. ही डू नॉट वॉन्ट टू फेस मी. दैट सुषमा रानी, शी डू नॉट वॉन्ट टू कम एंड मीट मी. ये मेरे मरने का वेट कर रहे हैं सब. कब ये मरती है और मैं इसको एक लीगल वाइफ बना के पेश करता हूँ दुनिया के सामने में. आप पेश करिए. यू कैन डू माई डियर हस्बैंड, बट वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू क्लियर बिफोर लिविंग दिस अर्थ, कि आपने जो कुछ भी खिलाया ना मुझे, दर्द तो है, तकलीफ़ है मुझे, बट आपको एक बार ख्याल नहीं आया कि आप तो मेरी बच्ची के लिए नहीं आओगे, तो कम से कम उसके पास उसकी माँ तो ज़िंदा रहे, उसका मामा तो ज़िंदा रहे. व्हाई यू आर डूइंग दिस? इतनी जेलसी, इतनी ईगो, इतनी नफ़रत पाल के रखी 12 साल, नाटक करके. यू गिव मी पेन्स, यू गिव मी कि मैं दर्द में मर जाऊं. जो कुछ भी आप लोगों ने खिलाया है कोई बात नहीं, मैं प्रूफ करूं, जितना कर पाऊंगी करूंगी लास्ट मोमेंट तक. लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल दैट कि मैंने भगवान को इतना तो माना है कि भगवान तो मेरी बच्ची के साथ नहीं गलत कर सकते हो. अगर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आपको बच्चा नहीं दिख रहा, तो इसमें मेरी गलती नहीं है. लोग छोटी छोटी चीज़ें की गलती निकाल देते हैं फीमेल्स की. खाना नहीं अच्छा बनाती है, काम नहीं करती है. 12 साल से बच्चा ऐसे पल गया. 8 साल की मेरी बेटी ऐसे ही पल गई. दिन रात एक करके जागती थी, हैं? कोई नहीं जागता था उसके लिए. मेरे हस्बैंड को आज वो सब चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, बट अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद भी नहीं. आई डू नॉट वॉन्ट, आई वॉन्ट टू मतलब एक टाइम था मैं इनको बहुत समझाती थी मत करो, घर मत खराब करो, लेकिन he want to move on with the Sushma Rani. He want to be in the part of the politics. He want to grow in cryptocurrency, and he want to go to the Dubai with the. I do not have any concern with that now, but I have a concern being a mother. I have a concern being a guardian of my child.
because I do not want her to be the part of that system. मेरे हस्बैंड की एक्टिविटीज़ ठीक नहीं थी, फीमेल्स को लेकर हिज इंटेंशंस आर नॉट रियली वेरी प्योर। काफ़ी शौक लगा जब ये बातें मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ, पिछले 3 महीने जो टॉर्चर किया है वो यही बातें सुना सुना के टॉर्चर किया है कि मैं उस फीमेल के साथ हूँ, इस फीमेल के साथ हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। एंड आई टोल्ड हिम कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बच्चा संभालना अपना, मुझे वो संभालने दो, आपकी एक्टिविटीज़ पर। इन्होंने मुझे वो बातें ज़बरदस्ती सुनाना शुरू की। पहले मेरे माँ बाप से शुरू करते थे, जब मेरी नई नई शादी हुई तो माँ बाप के ताने मारना 12 साल से आदत हो गई थी सुन सुन के, तो अब लड़कियों का नाम लेने लग गए मेरे कानों के आगे। अभी भी दर्द है, जब भी मैं कुछ बोलूँगी आई नो माई हार्ट स्टार्ट पेनिंग, आई नो व्हाई ही डूइंग दिस। हाँ, आप तो मुझे ख़त्म करने के लिए यू आर यूजिंग स्पिल्स, यू आर यूजिंग दैट तंत्र। हाँ, जन्म एक बार नहीं होता, भगवान ने चाहा तो बार बार भी देते हैं वो। मत सोचिए, मैं तो खुद से एक ही जन्म चाहती हूँ। शायद मेरा आपके साथ इतना ही कार्मिक अकाउंट रहे, मैं इससे ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहती अब। आप खुश रहें उसके साथ, क्योंकि अभी वो भी नहीं समझ पाई है आपको। जब समझेगी तब शायद उसके लिए भी वैसे हाल हो जाए, बट वो आपकी डिमांड्स को मान चुकी है, तो जो मैंने नहीं मानी तो आई थिंक आजकल ऐसी लड़कियों का सर्वाइवलशिप है ना। अगर आप एक सिंपल लाइफ चाहते हैं तो आपका जीना मुश्किल हो जाता है। और आपको ये दर्द जो दिया जा रहा है ना, मुझे मुझे मेरे घर में सबको, माय डियर हस्बैंड, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दैट पेन। ये वो इमोशनल पेन नहीं है, ये मुझे कहीं से भी नॉलेज भी मिली। आज से कुछ साल पहले कुछ किताबें भी मिलती थी घर पे, टूने टोटके की, स्पिल्स, ब्लैक मैजिक, ये नाम लेते थे, वशीकरण, ये वो मैं करता हूँ। पहले मजाक लगता था, सीरियस नहीं लगता था मुझे, मैं कभी इन चीज़ों में बिलीव इतना नहीं करती थी। मुझे देवस्थान ले जाते थे, वहाँ चीज़ें देखती थी, मैं बिलीव नहीं होता था, बट सोचती थी इज़ इट रियल, इज़ इट रियल, इज़ इट रियल। आज तो सब पता लग रहा है, रियली वेरी रियल। ऑल दोज थिंग्स आर रियली वेरी रियल। इट वर्क्स when you believe, when you feel, when you are in that kind of situation, all these things are really working. But भगवान है, भगवान ने सबका कुछ ना कुछ सोचा है। इस जन्म में जितना जिसका देना है मैंने देना है, और जिसने मेरे साथ बुरा करने की इच्छा रखी है, मेरे परिवार के साथ बुरा करने की इच्छा रखी है, मेरे महादेव हैं। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, मैं जानती हूँ वक्त से बड़ा साक्षी कोई नहीं है। आप मेरी आवाज़ बंद करने के लिए यू आर यूजिंग दोज स्पिल्स, बट रिमेंबर दैट आप एक इंसान को हरा सकते हैं, अब भगवान के भक्त को हराने की कोशिश कर सकते हैं, बट आप स्वयं भगवान को नहीं हरा सकते। अब मेरे महादेव को मजाक मत समझें। आपको अगर अपनी उन चीज़ों पे बिलीव है ना कि मैं ये करता हूँ, मैं तंत्र, ये वो उन चीज़ें, ऑल दैट, आप मुझे भी जानते हैं 12 साल से, मेरे बारे में बहुत अच्छे से। आज उस फीमेल के चक्कर में आपको अपनी वाइफ अच्छी नहीं लग रही, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद, रियली। बट हैरानी ये हुई कि एक बाप को अपनी बच्ची भी दिखाई नहीं दे रही, और एक दादी जो
बेटे की चाहत में जो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। वेयर आई एम रॉन्ग? बीवी को पति का सपोर्ट हर जगह चाहिए। मेरे परिवार के साथ गलत किया आप लोगों ने, टैम्परिंग ऑफ एविडेंसेस करवा दिए। अंकुश शर्मा की धमकी देते हैं, मैं अंकुश शर्मा के साथ केस करूँगा, करिए आप, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो जानती इतना ही हूँ जितना मेरे को जानना हो चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। चरणजीत औरों के जवाई हैं वो, मासड़ जी हैं। रिश्ते तो बहुत थे हमारे, लेकिन आपने हमारे उन लोगों के साथ हाथ मिलाया। माय डियर हस्बैंड, इतना बता दिया आपने कितना प्यार है आपको अपने परिवार से, खुद मेरी बेटी से। बेटी भी दिख नहीं रही आपको अपने उस लालच में। आप कभी वंदना देवी जगवीर सिंह चिप के साथ मिलकर 28 तारीख का इंसिडेंस करवाने की प्लानिंग करते हैं, उनको गाइड करते हैं, प्रोवोक करते हैं, मेरे बारे में ऊट पटांग बातें बताते हैं। कभी अपने बारे में बताया है आपने किसी को? आप क्या करते हैं अपनी बीवी के साथ? शराब पी के तमाशे करते हैं, बाल पकड़ के गिराते हैं आधी आधी रात को, गला पकड़ के मारते हैं और कहते हैं मरती क्यों नहीं है, तो सुसाइड क्यों नहीं करती, मर जा, तेरे मरने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप बोलते हैं। आप गर्लफ्रेंड्स के नाम ले लेके मेरे कानों में भरते हैं, फिर मुझे इतना परेशान करते हैं कि मैं अपना काम भी ढंग से ना कर सकूं। जब मैं काम कर रही होती हूँ तब भी आपको गर्लफ्रेंड्स याद आ जाती हैं। बच्चे को तैयार कर रही होती हूँ तब आप दिन में सुबह शराब पीने के लिए आतुर रहते हैं। सडनली आप लोगों को बाहर कहते हैं मैं तो सुधर गया हूँ, मैं शराब नहीं पीता। यू आर प्लेइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा खेलते हैं। दुनिया को आपका नहीं पता ना। मैंने इनके वो रूप देखे हैं जो दल बदलू हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मेरे चाचा ससुर वो कहते हैं पहले बेटा मैंने अपनी बच्ची से एक प्रॉमिस किया था आज से 3 साल पहले। मेरी बच्ची बहुत रोई थी जब मेरे पति ने आज से 3 साल पहले भी गला पकड़ के ये हरकत की थी। मेरी बच्ची कहती थी मम्मा हमने अपने घर कब जाना है, तो मैंने उससे मजाक में कहा था बेटा अब कोई भी हमें निकालेगा, हम अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी, हम वहीं अपने घर रहेंगे। मैंने उस घर को बनाने के लिए दोबारा से इन्वेस्टमेंट किया, उस घर में अपनी चीज़ें अपना सब कुछ नया लाया, फर्नीचर नया लाया, घर रिपेयर करवाया, दरवाजे लगवाए, सब चीज़ें बनाई अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, ताकि हम सुकून से रह सकें। लेकिन शायद उन मेरे पति को, मेरी सास को खुद ही उनको सुकून पसंद नहीं था, मेरा और मेरे बच्चे का वहाँ रहना पसंद नहीं था। दिन रात मुझे ये बोलते थे ये तेरा घर नहीं है, तो अपने घर चली जा, ये तेरा घर नहीं है, ये तो अपने घर चली जा, तो इधर क्या कर रही है, मेरा घर है, ये मेरी नौकरी है, तुझे मेरी नौकरी है। इतने साइकिक हो गए, इनके कान भरे गए, और जिसने कान भरे हैं वो जानते हैं। मेरे पति की यही लैंग्वेज जब मैंने वंदना देवी के फादर जगवीर सिंह चिप के मुंह से सुनी, तो चली जा इधरों, तेरा इत्थे के है, तू इत्थे के लैन आई है, देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरे पति ने अच्छे से कान भरे हैं मेरे उन रिलेटिव्स के जो मेरे भाई के तरफ से रिलेटिव लगते हैं। इन लोगों ने मिलकर जो षड्यंत्र किया है, इन्हें लगता है कि प्रॉपर्टी के पीछे ये लोग मेरा घर, मेरा परिवार सब ख़त्म करने के चक्कर में ये लोगों को, तुम्हें अपनी प्रॉपर्टियां रखनी है रखो, तुम्हें लगता है किसी और का हक मार के भी तुम खुश रहोगे, करके देख लो। क्योंकि लालच जिसका बढ़ चुका हो ना, उनको करोड़ों की जायदाद भी मिल जाए तो वो कहेंगे वो तो इतनी सी है। तो बड़े बड़े रतन टाटा बिरला अंबानी जैसे भी बनना हो तो दिल साफ रखें, क्योंकि उन्होंने अपना परिवार तो पाला, अपने बीवी बच्चे तो पाल रहे हैं ना, चाहे वो कहीं भी दुनिया में घूम रहे हो अकेले। बट कुछ लोग बीवी भी बदल देते हैं, बच्चे भी बदल देते हैं। आजकल तो ज़माना के बीवी के साथ बच्चे भी चेंज हो रहे हैं
हैं। कहीं और सेटल होने के लिए किसी और को बीवी बना लो, किसी और के बच्चे को अपना बना लो, किसी और की सास को अपनी सास बना लो, लेकिन अपनी बीवी और बच्चे कहाँ हैं पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो औकात ही नहीं है। औकात किसकी है? जो इनकी एग्रीमेंट डीड्स को साइन करेगी, जो इनके अकॉर्डिंगली उस हद तक चलेगी जहाँ अगर आपको इलीगल काम भी करना पड़े तो आप करें, और अगर आप इलीगल काम करने से मना करती हैं तो वो बीवी बदल देंगे। आपका बच्चा कहता है पापा ये गलत है, तो आप बच्चा बदल देंगे। आपकी बेटी, आपका परिवार अगर आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो वो परिवार आपका गलत है। लेकिन परिवार इनको सपोर्ट शायद इसलिए भी कर रहा है, वो जानते हैं कि उनको सपोर्ट किए बिना ये लोग सरवाइव कैसे करेंगे, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इश्यूज़ सॉल्व कैसे करेंगे। मैं तो इनको एक्स्ट्रा शेयर होल्डर लगी, मैं मेरी बेटी, हमें निकालने में 12 साल लगाए हैं इन्होंने। हर वक्त कोई ना कोई बड़े तंत्र लेकर आते थे मेरे सामने, मैं चुप रहती थी, पहले देखती थी क्या कर रहे हैं लोग, वो शांति से इनके साथ डील करती थी। बट इन्होंने मेरी अंतरात्मा को इतना सताया ना, अब मेरी अंतरात्मा को इतना सताने के बाद भी ये सोचते हैं यार ये मरने को तैयार क्यों नहीं है, सुसाइड बोला इसको, मेरे पति ने मेरे मुंह पे बोला सुसाइड कर, मैं मर नहीं रही हूँ, आज भी नहीं मर रही हूँ, तो तंत्र विद्याएँ यूज़ हो रही हैं मारने के लिए। मैंने कहा कर लो, कर लो, तुम तंत्र विद्याएँ यूज़ कर लो मुझे मारने के लिए। मैंने यकीन किया आप पे, पति समझ के अपना करवा चौथ 10 साल मनाया। ही नेवर केम इन द वेरी प्रॉपर कंडीशन, शराब के नशे में आते थे, और उस टाइम भी हेलो गर्लफ्रेंड मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ ऐसे करके फ़ोन पे बोलते थे, और मैं इनको ऐसे देख रही होती थी कि ये क्या कंडीशन में आया, फिर भी माफ़ करती थी बिकॉज ही इज़ माई हस्बैंड आफ्टर ऑल, मेरे बच्चे के पिता। तो इसलिए मैंने ज़्यादा इशू नहीं बनाती थी बात का। बट कुछ सालों बाद मुझे पता लगता है कि ये मेरे बारे में बाहर मेरी मदर इन लॉ और मेरे पति हर किसी को झूठ फैलाते फिरते हैं कि ये पागल हो गई है। हर किसी को उल्टा पुल्टा बोलते हैं कि मेरी बीवी जी लड़ती है झगड़ती है। क्यों लड़ूंगी मैं आपसे, क्यों झगड़ूंगी मैं बिना मतलब आपसे? मैं, मेरा हिस्ट्री आप पता करवाइए, मेरे कॉलेज से, मेरे स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, इवन जहाँ मैं आज पढ़ रही हूँ उस लॉ कॉलेज से, कि मेरी नेचर कैसी है, लोगों से कैसे बात करती हूँ। क्या मैंने वहाँ कोई राज छुपाया है कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मेरी शादी खजूरिया परिवार में हुई है, एवरीथिंग, हर चीज़ मैं क्लियर करती हूँ हर किसी से, मैं झूठ नहीं बोलती, आदत है मेरी, इसी की सज़ा मिली है मुझे। मैंने किसी को बहुत ज़्यादा समझाया अपने पति को, डोंट डू दिस, डोंट गो देयर। शायद उनको वो पसंद नहीं आता था कि उनको कोई रोके टोके, उनको कोई सही सलाह दे। उनको वही लोग पसंद आते हैं जो जो उनकी तरह सोच रखते हैं, जो उनकी तरह विचार रखते हैं, जो उनकी तरह ये सोचते हैं कि हमें बस पैसा कमाने के लिए जो भी रास्ता चुनना पड़े वो चुनेंगे। ही वॉन्ट टू बी इन द पॉलिटिक्स, मैंने सपोर्ट किया था, लेकिन वो पॉलिटिक्स में किस तरीके से जाना चाहते हैं वो जानते हैं। राजयोग बनाने के लिए व्हाट ही इज़ डूइंग एंड व्हाई इज़ डूइंग ऑल दोज थिंग्स, एक सीधी सादी लड़की की शक्ति का अच्छे से दुरुपयोग करना। बाकी मैं नहीं कहूँगी कि ज़्यादा, क्योंकि मुझे मालूम है ये मुझे ज़िंदा छोड़ने के लिए नहीं चाहते कि मैं रहूँ। 24 दिसंबर 2023 को जो इंसिडेंस हुआ है उसमें ही वांट टू थ्रेटन्ड मी, थ्रैश्ड मी एंड ही वांट टू किल मी। गला पकड़ना, मारना, मेरी जान लेने की कोशिश करना। मैं और मेरी बच्ची घबरा जाते हैं कि हम क्या करें, इधर उधर देखते हैं। हमारे घर के पास पार्क होता है, मैं वहाँ बच्चा लेके अपना भाग जाती हूँ। मैं पार्क में आधा एक घंटा बैठती हूँ, वहाँ लोग भी मेरा रोना सुन रहे होते हैं। सडनली शायद यूँ समझिए कि कोई, किसी ने एक ने सलाह दे दी मुझे, उसकी सलाह सुनकर आई डिसाइडेड टू गो टू द वीमेन सेल एंड
फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट माय हस्बैंड आदित्य खजूरिया कि उन्होंने मारने की कोशिश की मुझे। और ये पूरी प्लानिंग प्रॉपर की उन्होंने। मेरी मदर इन लॉ एक दिन पहले मेरी मासी सास के साथ वृंदावन, कहती है 3 दिन के लिए जाना है, ये जानते हुए कि 3 महीने से मेरे पति मुझे मार रहे हैं, तंग कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर दे रहे हैं। उसमें मेरी मदर इन लॉ भी पूरा सपोर्ट दे रही थी उनको। जब उनके सामने वो तरह तरह की गर्लफ्रेंड्स का नाम ले रहे हैं, फिर भी कह रही है नहीं नहीं उसका कोई चक्कर नहीं चल रहा है, उसका कहीं कुछ नहीं है। सब कुछ जानते हुए वो झूठ बोल रही हैं। सब कुछ जानते हुए ये कह रही हैं कि मेरा बेटा सही है, तू गलत है। वो मुझे कह रही हैं कि वो पैसा कमाने के लिए सब कर रहा है तो उसको करने दे। जब मैंने उनको मना किया तो उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया कि नहीं नहीं फिर तो खर्चा भी तू ही करेगी सब कुछ। देखो, एक तरफ आप बहू को सपोर्ट नहीं करते हो, उसकी जॉब नहीं लगने देते हो, कहीं कर रही होती है उसको कोई काम नहीं करने देते, लॉ में जाती है तो लॉ के भी उसको पेपर पढ़ाई करने नहीं दे रहे हो। बहुत तंग किया इन्होंने। मेरे पेपर ना हो अच्छे, मेरा मेंटल कंडीशन ख़राब हो जाए। आई वॉज फेसिंग अ ह्यूज ट्रबल फॉर द लास्ट 6 months नाउ, बिकॉज 3 महीने पहले मैंने बहुत कुछ फेस किया। 24 दिसंबर 2023 को मैं कंप्लेन करती हूँ वीमेन सेल में। उसके बाद वीमेन सेल वाले मुझे रेकमेंड करते हैं नॉट टू गो टू द इन लॉज होम नाउ, बट फिर भी 1-2 बार मैं सामान लेने के लिए गई। वहाँ पे मैंने इनको ऑब्ज़र्व किया। वहाँ घर पे मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। वीमेन सेल आते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं चलो घर चलो घर चलो। डबल मैट्रिक गेम खेली है इन्होंने बहुत तगड़ी। अभी भी सोच रहे हैं कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। पता नहीं क्यों बर्बाद करने पे तुले हैं मुझे, मेरे परिवार को। मेरे माँ बाप ने इनको जवाई समझ के क्या क्या नहीं किया इनके लिए। मेरा खर्चा तक इन्होंने, मेरे माँ बाप ने उठाया। कभी शिकायत नहीं की, मैंने भी नहीं की। बट लास्ट टाइम मेरे पापा गुजरे, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा अब तो आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हमारा खर्चा करें। बट ये खर्चा जो हमें नहीं देते थे या नहीं करते थे हमारे पे, उसके मेन पीछे तो मदर इन लॉ ने टॉन्टिंग कमेंट दे दे के, मेरी सिस्टर इन लॉ ने इस पे क्यों खर्चा कर रहे हो, इसी क्यों पैसा दे रहे हो। फिर कभी कहना कि नहीं तुम, मतलब ऊट पटांग डिप्लोमेटिक गेम्स खेलनी, कभी फेवर में आना तो कभी उनको अगेंस्ट में कर देना, कभी मेरे को भड़काना कभी उनको भड़काना, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाने देनी हमें। 12 साल बहुत मुश्किल से मैंने अपना रिलेशन मेंटेन करके रखा। इन्होंने विश्वास भी दिलाया मुझे कि मेरी इन्वेस्टमेंट क्यों करवाई। मैं वही तो पूछना था इनको कि अगर आपको मेरे साथ नाटक कर रहे थे 12 साल, आप मेरे मुंह पे 12 साल पहले बोल देते, 1 साल पहले बोल देते शादी की नहीं हुई थी। 12 साल इतना लंबा टाइम निकालने से अच्छा तो ये था कि आप सीधे आके स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दें। तरह तरह के परतंत्र मत लगाएं कि इसको मार दो, इसको ख़त्म कर दो, इसको ऐसा कर दो, इसका बच्चा मार दो, शायद नेचुरल मर जाए, नेचुरल डेथ करा रहे हो मेरी। भगवान नहीं जानते आप कितनी कोशिश की मेरी नेचुरल डेथ कराने की यार। हद होती है किसी चीज़ की भी, कितना बर्दाश्त करेगा कोई यार। 12 साल हो गए। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मूव ऑन, लेकिन ये मुझे तब भी मूव ऑन नहीं करने देंगे, मुझे पता है। इनको मैं ज़िंदा पसंद ही नहीं हूँ। मैं अपने बच्चे के साथ अकेले कैसे खुश रह सकती हूँ। पिछली बार भी जब 2 साल पहले आई तो मेरी कोई फ़ोटो डाल देनी मैंने, कोई वीडियो डाल देनी मैंने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे, वो जलन होती है इनको। मेरे पति के साथ फ़ोटो नहीं डालने देनी। मेरी ननानों ने फ़ोन कर देना, ये क्या है। आज इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही जब मेरे पति किसी और के साथ घूम रहे हैं, रह रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ही डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, दे डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, दे डू नॉट हैव द कंसर्न कि पूछे अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने भतीजे को कि भाई अपनी बेटी और अपनी बीवी को छोड़ के किसी और की बेटी को क्यों पाल रहे हो तुम, किसी और की बीवी को पाल रहे हो तुम, क्या वजह है। पूछा? नहीं पूछा, क्योंकि उनको पता, उनको सिर्फ पैसे से सबको मतलब। ठीक है भाई, पैसा इंपॉर्टेंट मेरे लिए भी था, मैं इसलिए अपने पति के साथ जॉइंट काम करने को तैयार थी, मैं उनके साथ बिजनेस में थी।
क्रिप्टो में आज ये डिनाई करते करें। आई डू हैव द वो चीज़ें ना कि जहाँ इन्होंने मेरी इन्वेस्टमेंट कराई, जहाँ वो जीपी फंड अपनी जॉब का निकाल के जो मेरे बच्चे के लिए, फैमिली के लिए होता है, वो ये अकेले अपनी याशियों पे खर्च रहे हो आप। आपको बेटी की शादी, बेटी का करियर, बेटी की लाइफ कोई फिक्र नहीं है। ही जस्ट वॉन्ट टू इंजॉय द लाइफ बिफोर लिविंग द अर्थ। ही टोल्ड मी दैट कि मैं तो एक जीवन जीने आए हो, सब एक जीवन जीने आए हैं। अगर आपके पास राइट है तो मेरे पास भी राइट है एक जीवन जीने का, मेरी बच्ची के पास भी राइट है एक जीवन जीने का। यू आर 41 ईयर्स ऑफ ओल्ड, मेरी बच्ची 8 साल की है। आपकी अपनी माँ बाप को खुशियाँ अपने बच्चों के लिए त्यागते हैं और आज उल्टा कर रहे हो। ही टोल्ड मी, आज के ज़माने में कौन देखता है बच्चों को, तू अपनी ज़िंदगी जी, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। ही टोल्ड मी दीज थिंग्स in front of my face, even in front of my mother-in-law, and mother-in-law even supporting him। हाँ हाँ, ये तो सही कह रहा है, तू अपनी ज़िंदगी जी, वो अपनी ज़िंदगी जिएगा। मेरी मदर इन लॉ के सामने मेरे हस्बैंड रेकमेंड करते हैं मैं अपने दोस्तों को भेजूंगा तुम्हारे पास। व्हाट इट मीन्स। अब ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने बोली, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, मुझे पता है कि मैं आई डू नॉट हैव दिस, कि मैं पता नहीं आई डू कि मैं रहूँगी नहीं रहूँगी, बट मुझे बोलना पड़ेगा रिकॉर्डिंग में। मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए भी की है क्योंकि मेरे पास, और जिस हिसाब से हमारी कंडीशन है, मे बी वी आर नॉट एबल टू, बट वी वांट टू। मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, आखिरी मोमेंट तक लड़ूंगी। मैं हार मानने वाली कभी थी नहीं, ना हूँ, ना मैं रोती हूँ, ना मैं डरती हूँ। रोना आया है मुझे, लेकिन जब आप देखते हैं कि जिसके लिए आप रो रहे हैं उसे आपके बच्चे का कोई फ़िक्र ही नहीं है, उसे ये तक ख्याल नहीं है कि उसके बच्चे की अब न्यू एडमिशन्स होनी है स्कूल की, उसके बच्चे ने क्या खाया होगा। खुद तो आप खा रहे हो उसके साथ बैठ के, चिकन बिरयानी सब, है ना। ही टोल्ड मी कि मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे बड़ा कुछ खिलाती है। डू यू हैव दिस सेंस कि आपके बच्चे ने क्या खाया है। आपका बच्चा खा के सोया, माँ है उसकी, पर आप उसकी माँ को भी उसके पास रहने दे रहे हैं। उसको मारने की क्रॉस कर दी आपने लिमिट्स, प्लानिंग। उसके पास जो 4 लोग हैं आप वो नहीं उसके पास रहने देना चाहते, बट यू वांट। कितना पाप करना है भाई, कितने लोगों के साथ, कितने लोगों के साथ। मैं ये कहती थी ना, आई एम मिसेस शिवम ठाकुर खजूरिया, उसकी सज़ा दी ना मुझे। किसको पसंद नहीं है मेरा नाम शिवम ठाकुर खजूरिया। ठाकुर पसंद नहीं है या खजूरिया पसंद नहीं है। ठाकुर ख़ानदान की लड़की खुद शादी की आपने। आज कहते हैं कि उस वक्त भी मैं अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, आज भी मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहा हूँ। मतलब लड़कियों की लाइफ क्या आपने मजाक समझ के रखी है। अपनी बेटी की भी फिक्र नहीं है इन्हें, किसी की फिक्र नहीं है। ये बस अपना राजयोग वाला वो जो इनका है, ही वांट टू लिव दैट। उसके लिए कुछ भी करेंगे, ये कुछ भी किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं, चाहे इनको किसी की जान भी लेनी पड़े। तंत्र विद्या ये वो एंड ऑल दैट। मैं ये बात क्यों कर रही हूँ मुझे नहीं पता। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये वो इंसान है, बहुत चीज़ें छुपाई इस आदमी ने मुझसे, बहुत चीज़ें छुपाई, मेरे पेरेंट्स से छुपाई, हमसे छुपाई। लास्ट टाइम जब पता लगा मेरे फादर से, मैंने, ये मुझे बोलते थे 5 लाख ला, 10 लाख ला, 5 लाख के लिए बोला, कभी बोलते थे अपने घर से हक मांग के ला। समझ में आता था क्यों बोल रहे हैं, बट एक तरफ मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इनको मिले वो कि भाई मेरी बीवी है साथ, लेकिन यही नहीं थे मेरे साथ में। तो मैंने अपने फादर से इनकी डाउन पेमेंट ली। अब ये कहते तुम सबको सुनाती हो, देखो ये बात डाउन पेमेंट की नहीं है। क्रिप्टो में मैंने पैसे लगाए, इसमें लगाए, मैंने इनके लिए हर जगह जहाँ हेल्प हो सकी वो की। यहाँ तक कि मेरे को ये बोल के मेरी अंगूठियाँ तक मेरे से ले जाते थे
कि मुझे उधार देना है, मुझे कर्जा देना है, मुझसे ये कह के मेरी चूड़ियाँ बिकवाई हैं इन्होंने। ये कभी भी आज तक मुझे रिटर्न में कुछ दिया नहीं है। मतलब खर्चा 5,000 भी मांगती थी तो भी कहते थे नहीं है। समझ में नहीं आता था, मैं इतनी इनके लिए करती हूँ, ये क्यों नहीं करते। शायद मैं ही इतनी वो थी, समझ नहीं पा रही थी चीज़ों को, या समझना चाहती नहीं थी। क्योंकि जब आपकी शादी हो जाती है, आपको इस धारणा के साथ भेजा जाता है बेटा अब शादी होगी है। आजकल तो वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती, और मैं कहती हूँ करनी भी नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन नहीं चलेगा ज़्यादा, आप उसी वक्त बोल दें। किसी की लाइफ मत ख़राब करें, ना अपनी करें ना किसी की करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड आके जब भी आपको लगता है कि नहीं, अब 12 साल बाद थोड़ी ना, बच्चे बड़े हो गए तब आपको याद आ रहा है कि अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता। बच्चे के बाप बनने के बाद, माँ बनने के बाद लोगों को फतूर चढ़ जाता है कि मेरे को तो किसी और के साथ रहना है। बच्चे आपके खज्जल कर देते हो आप लोग। एक फीलिंग्स होती हैं माँ बाप वाली, वो है नहीं। लवर्स बन के घूमना है, घूमिए। वो तो मैं इनको बोलती थी, मैंने कहा ठीक है आपकी लाइफ है तो मेरी भी लाइफ है ना। मेरी मदर इन लॉ कह रही हैं कि नहीं वो बुढ़ापे में आएगा तुम्हारे पास। मैंने कहा कि मैं मरूंगी क्या घुट घुट के। मेरे पास भी तो ज़िंदगी है, मेरे पास भी तो लाइफ है, मेरे पास भी जीने का अधिकार है, मेरे बच्चे के पास भी है। हम लोग क्यों घुट घुट के मरे। जब मैंने इनको एक तरफ बोला कि ठीक है अगर आपको जाना है जाओ, लेकिन फिर हमें मेरे मैट्रिमोनियल में रहने का होम में हक है मुझे, मेरे बच्चे को, तो वो नहीं आप मुझे रहने दें। शायद ये वो भी नहीं चाहते थे, तो मुझे वहाँ से डरा के इन्होंने चाकू तक दिखाए हैं, छुरियाँ, कि निकल यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर दूसरी तरफ पलटा भी मारा है, नहीं नहीं, क्योंकि मेरे को इनकी इंटेंशंस पता हैं। ये लोग नहीं हैं। एक ऐसे हस्बैंड के साथ रहना भी मुश्किल है जो क्रिमिनल माइंड से अब हर चीज़ कर रहा है। बरसों से ये लोग हर वक्त इनके दिमाग में प्लानिंग प्लानिंग कि अभी इसको ऐसे निकालो, अब इसको ऐसे बुरा बनाओ, अब इसको ऐसे बदनाम करो। मेरे बचपन में, आप मेरे कॉलेज में जाएं, मैं स्कूल में जाएं, एक लफ्ज़ नहीं बोलती थी मैं, मेरे को कोई 50 ताने भी मारता था। मेरी फ्रेंड्स कहती थी तेरे को गुस्सा नहीं आता। हाँ, मेरी फ्रेंड्स कहती थी यार इसकी लाइफ तो अच्छी है, इसकी लाइफ में ना कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो आज की डेट पे मैं सोच रही हूँ यार, जिससे मैंने लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाया, शादी की, आजकल वो ज़माना ही नहीं है आप लॉयल रहें। आजकल तो ज़माना ही नहीं है। आजकल तो वो उन लड़कियों को पसंद किया जाता है जो लॉयल नहीं है। आजकल उन लड़कियों को पसंद किया जाता है जो एक को छोड़ के दूसरे के पास जा रही हैं। आजकल उन लड़कों को पसंद किया जाता है कि ठीक है तू अपनी लाइफ जी, मैं अपनी लाइफ जीऊँगा। आजकल अगर कोई लड़का या लड़की ये बोल दे भाई मेरे को तो एक सिंपल मैरिड लाइफ चाहिए, तो उसको लोग बोलते हैं ये तो बेवकूफ़ है, ये पागल है, या ये तो बड़ी इमोशनल है, इसको तो बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। तो ऐसे लोग जो आपको बेवकूफ़ नज़र आते हैं ना, बेसिकली वो बेवकूफ़ नहीं होते, उनको सब पता होता है। वो बेवकूफ़ बनते हैं कि उनका रिश्ता निभे। जो उनके मन में ये धारणा होती है कि मेरा बच्चा है वो अच्छे से पले। लेकिन जब आप हस्बैंड वाइफ में से कोई एक भी डिसलॉयल निकले, तो वहाँ नुकसान शायद स्पाउस का, आपस दोनों का, किसी का इतना नहीं होता लेकिन बच्चों का होता है। पर ये समझ नहीं होती किसी को। और कई लोग तो ऐसे हैं जो अपनी बीवी की जान ले रहे हैं, अपने पति की जान ले रहे हैं इस चक्कर में, और ये भी नहीं देख रहे कि अगर आपको भागना है किसी के साथ तो यार आप भागो ना। आप अपने स्पाउस की जान क्यों ले रहे हो, उसको क्यों मार रहे हो। उसने निकल को अपने बच्चे पालने हैं। जो अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है उसको तो रहने दो। कम से कम वो एक माँ का सहारा है मेरी बच्ची के पास मेरा। अब मुझसे वो छीन रहे हैं उससे। कितनी जान लेनी है अब आपने, सब कुछ ले लिया। प्यार प्यार बोलते बोलते आपने मेरी फाइनेंशियली मेरे अकाउंट से सब खाली करवा दिया, इन्वेस्टमेंट करवा दी, घर बन में सामान लगवा दिया, बनवा दिया,
रिपेयरिंग करवा दी। मैंने जहाँ से जो कमाई की मैंने आप पे ट्रस्ट करके आपको इसलिए दी, मेरे पास का ये है वो है। और बाद में मुझे कहते हैं मैं तो नाटक करता था, मेरे पास तो 60,000 70,000 महीने का कमाने वाला बंदा गरीब हो सकता है। और एक तरफ कहते हैं मेरे को तो लोन देना है, दो तरफी बातें करनी है इन्होंने। आज क्रिप्टो करेंसी में बहुत पैसा कमाने के बाद भी अपने बच्चे के लिए पैसा नहीं हो जिस इंसान के पास, तो मेरी नज़र में तो फिर वो आई डू नॉट वांट टू से एनीथिंग नाउ। आई जस्ट वांट टू से कि हम आप पे ट्रस्ट करते थे, उसकी सज़ा तो मिलनी थी मुझे। मैंने बहुत ट्रस्ट किया था ना, पागल हो गई थी मैं। ये नहीं देख पा रही थी इंसान तो मेरे बच्चे के साथ भी लॉयल्टी नहीं कर रहा। आपने जिन जिन लोगों की सुनी है ना वक्त आने पे, वो भी आपके पैसे के पीछे हैं। पर ये याद रखना, जिस फीमेल को मार रहे हो ना आप, या जिसके बच्चे की माँ को मार रहे हो ना आप, वो आपकी बीवी है। मुझे मार के आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आपको अभी नहीं समझ आएगा, बट यू विल रियलाइज़ व्हेन यू लॉस्ट एवरीथिंग। पैसा इस जन्म में कमाओगे कितना? कितना कमा लोगे? कितने अरब खरब? मैंने भी पैसे आपके साथ हाथ जोड़ के काम करने को तैयार थी मैं, पर आप मेरे साथ चलने को ही तैयार नहीं थे। तो कभी ये रास्ते में छोड़ आते थे मुझे, शराब पी के बोलते थे। मैं शराब के नशे में था तो मैंने चिकन लिया, मैं घर आ गया। और मैं मैकडोर में शुक्र करो कराया था हाथ में, मैं लेके आई, घर पहुंची। मैं इनको पूछ रही हूँ कि भाई बीवी को रास्ते में क्यों छोड़ के आए, और आज ये ज़िंदगी के रास्ते में छोड़ रहे हैं मुझे। तो मैं इनको पूछूं नहीं क्यों छोड़ा आपने मुझे। 2 साल पहले जब मैंने बच्चा अपना स्कूल चेंज किया बच्चे का 3 साल पहले, तो वो उस टाइम क्यों वादे किए कि मैं दोबारा वो हरकत नहीं करूँगा जो दोबारा की आपने। आपने कभी सुधरना नहीं था तो नाटक क्यों किया मेरे से? मैं बिलीव करने वाली लड़की थी, बिलीव करती थी। आज इस बार आपने विश्वास नहीं बहुत कुछ तोड़ा है, अंतरात्मा तक को तोड़ा है आपने। कोई बात नहीं, अंदर जो जख्म दिया आपने वो अलग, ऊपर से अलग, टूने टोट के अलग हैं। बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं मेरे ऊपर, चलाओ के देखो यार। परमात्मा ने मेरी मुक्ति ऐसे लिखी है तो ऐसे ही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। बाकी बात रही आप लोगों की, तो आप लोग अपना सोचें। आप मुझे बोल रहे हैं मैसेज में कि तू अपना सोच, मैं सुषमा का सोच लूँगा। तो सुषमा रानी जो है उसने मेरा घर ख़राब किया। उस फीमेल ने, शादीशुदा औरत, किसी और के बच्चे की वो है, माँ है, अपने पति को छोड़ रही है, मेरे पति के साथ रह रही है। मैंने सवाल नहीं पूछना है। आज वो रिलेटिव भी सामने आए जो मुझे ये बोले कि तूने कोई फ़र्ज़ नहीं निभाया, सामने आओ। मैं पूछना चाहती हूँ कि गलती क्या सिर्फ़ एक औरत की होती है? एक गलती मेरी ये थी सबसे ज़्यादा कि जब मेरे साथ गलत होता था मैं चुप रहती थी। जब मेरे आंखों के सामने कोई अजीब हरकत करता था मैं चुप रहती थी। सुबह मैं लॉ जब पढ़ने जाती हूँ, अपना अपने बच्चे का खाना बनाती हूँ, एक्स्ट्रा सब्जी छोड़ के जाती थी, फुलके बना के जाती थी। मेरी मदर इन लॉ कहती थी उसको, उनको ताज़े फुलके हैं पसंद तो मैं बना दिया करूँगी। मैं सब्ज़ी बना के जाती थी, वो ताज़े फुलके बनाते थे। किचन के बर्तन साफ़ करके जाती थी, लेकिन आती थी तो सिंक वो खुद गंदी होती थी। अब एक फ़ीमेल के लिए पढ़ाई भी करनी है, बच्चा भी संभालना है, घर भी देखना है, कोई एक्स्ट्रा कोई काम खोला है अगर तो वो भी देखना है, लेकिन कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। अब कितना काम करेंगी अकेला? ये चाहते हैं कि मैं काम कर कर के मेरी बस हो जाए। लास्ट 3 मंथ्स में भी
मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ दोनों ने सब्ज़ी लाना बंद कर दिया घर पे, ताकि मैं खुद से सब्ज़ी लाऊं। जो मेरे पास खुद के पैसे हैं वो भी ख़त्म हो जाए, मैं पूरी डिपेंड हो जाऊं इन लोगों पे। एक ऐसी लाइफ जीऊँ जो मजबूरी की हो। ही वॉन्ट दैट लाइफ मेरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कितना बुरा कर सकते हो मुझसे, 12 साल से कर रहे हो यार। मेरी बच्ची होने वाली थी तब भी मेरी मदर इन लॉ और मेरे पति, ये नान मेरी फ़ोन करके बोलती थी, बिनू वो फ्रूट खाती है, तू अनार खाती है। मैं, मेरे माँ बाप ला के दे रहे हैं, आपने तो नहीं दिया। मेरे पति ने ला के दिया, आपने तो नहीं दिया। आप किसके ताने मार रहे हो मुझे? आज पूछे, बताएं, आज आपको कंसर्न नहीं है? आज से 2 साल पहले तो आप कहते थे कि तूने बच्चा क्यों स्कूल शिफ्ट किया। अब बताइए, आप पूछिए अपने भाई से, तूने बीवी क्यों शिफ्ट की? तूने बच्चा क्यों चेंज कर दिया? तूने बीवी भी चेंज कर दी, बच्चा भी चेंज कर दिया। आप उनसे नहीं पूछेंगे? मुझसे तो आपने पूछा था, तूने बच्चे का स्कूल क्यों चेंज किया? क्यों? विनोदी, पूछिए ना। जब मेरी गलतियां आप निकालते थे तब तो बहुत कुछ सुनाया गया मुझे। शराब पीता है तू, नाटक करती है, वो शराब पीता है तू, बहाने मारती है। आज वो कहते हैं मैं शराब नहीं पीता, और शराब नहीं पीते तो बीवी चेंज कर दी। क्या लॉजिक है ये? कौन से लॉजिक के साथ जी रहे हैं आप लोग? मुझे मारना चाहते हो ना, मार लो यार। ये दुनिया वैसे भी अजीब सी देखी है मैंने, पर हाँ, मरना नहीं है। मैंने खुद से नहीं, मैं कोशिश नहीं करूँगी मरने की। अब मुझे दर्दें दो, अब मुझे तकलीफ़ें दो, सुइयाँ चुबाओ मेरे अंदर। मुझे पता है क्या कर रहे हो आप। सुइयाँ चबाओ। मेरे परिवार से नफ़रत है ना आपको? क्यों? मेरे पति को नफ़रत क्यों है? क्योंकि मैंने उनकी डिमांड्स नहीं मानी। कौन सी डिमांड्स? घर गृहस्थी वाली नहीं। आप कौन सी डिमांड मनवाना चाहते थे मुझसे? जाओ किसी और के साथ जाओ, क्या मतलब है? सही बात बताओ दुनिया को। घर के काम, लास्ट टाइम भी घर छोड़ के गई हूँ। सुबह अपने कपड़े धो के गई, बच्चे के कपड़े धो के गई, इनके कपड़े धो के गई, खाना बनाया मैंने, रोटी खिलाई इनको भी, अपने बच्चे को, सबको। मेरी बच्ची का अगले दिन क्रिसमस का डे होता है 25 दिसंबर को। उसके लिए मेरी बच्ची ने बस अपने फादर से एक डिमांड की थी, पापा मुझे ड्रेस चाहिए। 2,000 रुपये उस पर लगे, शायद इनको वो पसंद नहीं आया। मेरी बच्ची ने कहा पापा हमने रेस्टोरेंट में जाके मुझे कुछ खाना, मेरी बच्ची का मन नहीं करता था। तुम किसी और की बच्ची पाल रहे हो, इतने बिजनेस माइंड हो, इमोशंस नहीं है इस इंसान में। मेरी बच्ची ने एक रेस्टोरेंट में खाने की डिमांड क्या की, इनकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है कि चंडीगढ़ चलो। ये चंडीगढ़ का बहाना लेके मेरे साथ लड़ाई करने लग जाते हैं रेस्टोरेंट में, और उसके बाद मुझे कहते हैं कि तू मेरे साथ लड़ती है। वो तमाशा किया है इन्होंने उस दिन। फिर आके मेरा घर पे ऐसे गला पकड़ा है, मेरी बच्ची देख रही है। मुझे डर लग गया था, मुझे पता था ये लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने वीडियोस बनाने की कोशिश की है जिसमें 1-2 हैं, थप्पड़ भी मारे हैं मुझे। उसके बाद मुझ पर ब्लेम किया है इन्होंने कि तूने मुझे थप्पड़ मारा। आप पहले गला पकड़ो किसी का, उसको मार रहे हो, वो अपना सेल्फ डिफेंस नहीं करे, वो बचाए नहीं अपने आप को। आप ये सब चाहते थे कि मैं चुप करके मर जाऊं और ये बोल दे सबको कि ये अपने आप मर गई। मैं अपने आप मरने वालों में से नहीं हूँ। मैंने इतना इनको बोला था, मैंने कहा ये ज़िंदगी जो मेरी दी है भगवान की है, इसको मैं भगवान को दे दूँगी, पर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं मरूँगी मैं। आज आखिरी सांस भी लूँगी ना तो भी ओम नमः शिवाय करके लूँगी। ये शिव शक्ति हूँ मैं, बोलती हूँ। तुम्हें मेरा शिवम ठाकुर खजूरिया नहीं पसंद था ना नाम, इसलिए आज बताती हूँ मैं कि शिव की शक्ति हूँ मैं। आखिरी सांस भी ओम नमः शिवाय करके लूँगी मैं। मेरे घर वालों को तकलीफ़ दे रहे हो, मेरे भाई को, माँ बाप को, मेरी बेटी तक को नहीं छोड़ा तुमने। वो तुम्हारी बेटी थी, है। मेरी बच्ची पे एक आंच भी आई ना तो याद रखना, आई एम इन दिस बॉडी ना। तो फिर मैं उसके बाद जो मैं करूँगी ना,
मरना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जीना है अपने बच्चे के लिए। बट ये लोग मुझे ज़बरदस्ती मारने पे तुले हैं। मेरे भाई को कुछ खिला दिया, मुझे कुछ खिला दिया, एंड तब से हमारी सेहत ठीक नहीं है। ये तो ये भी नहीं चाहते हैं हमारी बच्ची उसकी माँ पाले। ये इतने बुरे निकले, इतने घटिया निकले। मुझे नहीं मालूम था मेरे पति इतने घटिया निकलेंगे किसी और औरत के साथ रहने के लिए। ही वांट टू किल हिज ओन वाइफ, ही वांट टू किल हिज ओन डॉटर। मेरी मदर इन लॉ पूरा सपोर्ट दे रही है। बेटा चाहिए उनको किसी और से, अपनी बहू से बेटा नहीं चाहिए था। मेरा बच्चा गिरा दिया, मेरी बेटी के बाद हुआ था। मैं पागल, लोग मुझे बोल रहे हैं आपकी गलती है, आपने वो बच्चा क्यों गिराया। किसी का पति अपनी बीवी के सामने बोले मेरे पास पैसा नहीं है तो अपना बच्चा खुद पालेगी। एक बेटी मैं ऑलरेडी पाल रही हूँ, मेरे माँ बाप पाल रहे हैं। 10 साल से कभी किसी को नहीं बताया था मैंने। मेरी बच्ची बीमार होती थी, ये लोग डॉक्टर नहीं दिखाते थे। आज मेरी बच्ची को कोई नहीं पूछ रहा। 3 साल पहले इन्होंने सुधरने का नाटक किया। इन्होंने कहा पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, पहचानो पैसे आते हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी। पैसे तो तब भी थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्टर। मैं जानती थी इनको शराब पीने की आदत है, वहाँ खर्चा करते हैं। और उसके बाद अब इनकी और नई नई आदतें बाहर निकल के आई मेरे सामने, जो इन्होंने तब खोली जब ये क्रिप्टो करेंसी में पैसा मुझसे भी लगवा चुके थे और लोगों से भी लगवाया। खुद के भी जीपी फंड के पैसे जो मेरी बच्ची के लिए होने चाहिए थे, उसकी फ्यूचर के लिए होने चाहिए थे, वो किसी और के ऊपर खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा वेरी नाइस। ये मुझे फ़ोन व्हाट्सएप पे मैसेज देते हैं कि अब इतनी दुश्मनी थी इनको बरसों से, बैटल लेना चाहते हैं मेरे से, लड़ाई लेना चाहते हैं। ये नहीं देख रहे कि मेरे बच्चे की माँ है। He do not have any concern about my daughter, दित्वी खजूरिया। मुझे बहुत अच्छा लगता था अपना नाम, जैसे शिवम ठाकुर खजूरिया, जो शायद मेरे कुछ रिश्तेदारों को या मेरी उन प्यारे लोगों को पसंद नहीं था। जब भी मैं यह नाम लेती थी तो उनके चेहरे पे ऐसे गुस्सा और आंखें ऐसे होती थी उनकी कि बड़े प्राउडली नाम ले रही है, देखो। शायद ये मेरा नाम तोड़ना चाहते थे। और मुझे सरप्राइज़ ये मिला कि वो नाम और कोई नहीं, खुद मेरे पति नहीं चाहते थे। ही टोल्ड मी अपना नाम हटा दे खजूरिया। ही टोल्ड मी लास्ट टाइम मैं किसी और के साथ रहना चाहता हूँ। ही टोल्ड मी कि तुम मरती क्यों नहीं, मर जाना। मुझे मारने की इतनी कोशिश की इन्होंने। मैं आज ये सच इसलिए बता रही हूँ कि मैं अब बहुत हिम्मत रखी। 12 साल मैंने ना, अब ये लोग शायद मेरी बच्ची भी मुझे पालने नहीं देना चाहते, अपनी इज्जत बना के रखना चाहते। ख़ानदान की खजूरिया ख़ानदान की बहू को आप बाहर निकाल रहे हैं, उसकी बच्ची को बाहर निकाल रहे हैं। और आपको ख़ानदान की इज्जत चाहिए ना, इसके लिए आप सुषमा रानी को अपनी बहू बना के लाना चाहते हैं, उसके पेट से बच्चा पैदा करा के। कहते हैं मैं साइको हूँ। आई डू हैव द प्रूफ्स, जिसमें मेरे पति ने खुद कहा है कि इनका रिलेशनशिप है सुषमा रानी के साथ। और उसके बाद व्हाट्सएप की चैटिंग जिसमें सुषमा रानी जी मेरे पति को आई लव यू टू भेजती हैं, जिसमें ये सिर्फ आई लव यू टू नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होता है कि मेरे बिना रहना ही क्यों है, मेरी एक ही बेटी काफ़ी है। फिर मेरे पति कहते हैं नहीं नहीं, हमने तो चंडीगढ़ जाके शिफ्ट होना है, सेटल। फैमिली प्लानिंग थी पूरी उनकी वहाँ रहने की, तो उसमें इनकी एक प्लानिंग और भी थी। ही डू नॉट वॉन्ट मी टू लिव, he do not want me to live, and I come to know this reality at last। मैं बच्चा लेके चली गई, वहाँ से भाग गई। भागना निकलना पड़ा मुझे, भागी भी नहीं हूँ, मतलब मजबूर कर दिया मुझे। एंड उसके बाद गई भी मैं, तब मुझे नहीं था सामान तो
बच्चे के लिए चाहिए, कपड़े चाहिए, चीज़ें। मेरे पति ने अजीब बिहेव करा। मेरी गलती क्या थी? ये कहते हैं मैंने खुद ही कभी मेरे साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना नहीं चाहते थे, कोशिश करते रहते थे एक मुद्दा बने लड़ने का। मैं हमेशा ऐसे देखती थी कि क्या है ये, क्यों करते हैं ऐसा। पैसा पैसा ले आओ। लास्ट टाइम भी मुझे बोल रहे हैं तूने गोल्ड नहीं लाया, तूने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मतलब मैंने कहा मैं कितना दूँ, कितना दूँ। लास्ट टाइम मंत्र तक अपने घर के कामना के लिए लक्ष्मी मंत्र की पूजना, ये वो सब चीज़ें की मैंने। हाँ, इतना कुछ करने के बाद व्हाट ही डिड टू मी, कि अब पैसा आ गया, सब आ गया है, तो अब इनको बीवी चेंज कर दी। लोग बीवी चेंज करते हैं, इन्होंने तो बच्चा भी चेंज कर दिया अपना। मेरे को तो सरप्राइज पे सरप्राइज दिए इन्होंने, इवन लिख के भी भेजते हैं आई विल हैव अनदर सरप्राइज फॉर यू। ये सरप्राइजेस मुझे आज से कुछ साल पहले देने थे। आपने अपनी ही बीवी से लड़ने के लिए आपको पावर की ज़रूरत थी, तो वो पावर आपने पैसे से कमाई, तरह तरह की तंत्र विद्याएं, ये वो, और मेरी शक्ति ख़त्म करनी। हाँ, मुकाबला करना बराबरी का करो। एक औरत से लड़ रहे हो आप, अपनी बीवी से लड़ने के लिए आपको इतनी शक्तियों की ज़रूरत है, इतनी पावर्स की ज़रूरत है, और मेरी शक्ति कम करने के लिए क्या कर रहे हो आप? तंत्र विद्या। मत कोशिश करें इसकी। कर्म का लेखा जोखा सबका है, मेरा है तो आपका भी है। अगर लोग मुझे कहेंगे मैं गलत हूँ तो कोई बात नहीं, कहने दो। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। बहुत फ़र्क पड़ता था आज से पहले, इज़्ज़त का, मान का, सम्मान का। कुछ बोलने से पहले 50 बार सोचा करती थी मैं। किसी को बुरा ना लग जाए इस बारे में 1000 बार सोचा करती थी मैं। अपने पति के लिए दिन रात ये दुआ करती थी कि इस इंसान का कारोबार चले, मेरे बच्चे की लाइफ अच्छी बने, हमारा गृहस्थ जीवन अच्छा चले। बट आप क्या कर पाओगे जब आपको पता लगे आपका पति ही नहीं चाहता। मेरी बेटी के लिए आई ट्राइड अ लॉट यार, कि हमारी फैमिली एक साथ जुड़ कर रहे, बट आप उस इंसान को कभी अपने चीज़ समझा ही नहीं सकते। जिस इंसान ने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं, वो पूरा करने के लिए वो कुछ भी करेंगे। किसी की बलि भी देनी पड़ेगी ना। मैं शौक सबसे ज़्यादा तब लगा जब एक इंसान नॉर्मल हो और वो आपको तलाक दे, शायद आपको बुरा ना लगे। एक ऐसा इंसान आपको मिला ज़िंदगी में जो नॉर्मल तरीके से आपके साथ रहना ही नहीं चाहता था। हमेशा उनको बड़ा बनने के ख्वाब थे। तरह तरह के मुझे साधु बाबाओं के पास भी मिलवाते थे, लेके जाते थे, घर में भी साधु बाबा लेके आने। एक बार तो मेरी बहन का इंसिडेंस हुआ ब्रह्म कुमारी का, तो वो साधु को लेके आए, नहीं इसकी बहन ब्रह्म कुमारी है, इसको हम घर लाएंगे वापस। मेरी मदर इन लॉ और मेरे पति दोनों बोलते हैं। ये मुझे शायद डराने या ब्लैकमेल करने की एक प्लानिंग थी इनकी, कि ये डर जाए इनडायरेक्टली, क्योंकि मैं बड़ी सीधी हूँ। मेरे को सीधी बात समझ में आती है। अगर मेरे मुंह पे बोलोगे ना कि तू कमीनी है, तब समझ में आएगा हाँ आपने बोला है। अगर आप मुझे दूसरे तरीके से बोलोगे ना कि ये यहाँ ऐसा काम नहीं करती है, ये वो नहीं करती है, फिर मैं कहती हूँ कि यार छोड़ो, इनको इग्नोर करो। है
अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा इन लोगों ने, सिवाय इस चीज़ के कि मैं सच बताऊं दुनिया को कि ये क्रिप्टो करेंसी में सीधे साधे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ये लड़कियों को अपॉइंट करते हैं टू अट्रैक्ट मेल, एंड लड़कों को अट्रैक्ट बोलते हैं फीमेल को अट्रैक्ट करो। ये खुद भी वैसे ही बिजनेस कर रहे थे। मुझे भी इन्होंने बोला तुम लड़कों पे व्हाट्सएप पे आती हैं वैसे भी कॉल्स, तो उनसे बात करो, हेलो हाय करो, फिर रेस्टोरेंट में बुलाओ उनको और बिजनेस की डील्स की बात करते हैं। ठीक है, एक हिसाब से कोई गलत बात नहीं थी कि ऐसे एक टेक्निक होती है बिजनेस में लोगों को बुलाने की, लेकिन फिर उसके साथ साथ इन लोगों को बाद में आदत पड़ जाती है उस चीज़ को रेगुलर करने की, जिससे वो आदी हो जाते हैं टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर मेल एंड फीमेल्स, जिसमें कईयों के साथ इनको अट्रैक्शन भी हो जाती है। वही केस मेरे हस्बैंड के साथ हुआ। मेट सुषमा रानी, उसके बाद ये लोग आपस में मिलने लगे, रेगुलर मीटिंग्स हुई, इनकी कॉन्टेक्ट्स हुए। इन्होंने ये बात छुपाई, बट मैसेजेस, मेरे पति तो फ़ोन भी लॉक कर रहे थे, पहले नहीं छुपाते थे, बट जब से कॉन्टेक्ट में आए थे उसके तो छुपाने लग गए थे। अजीब बिहेवियर था इनका जब से क्रिप्टो में एक्टिवली काम करने लग गए। फिर मेरे को बोला था इन्होंने कि मैं तुम्हें भी काम सिखाऊंगा, मुझे बेवकूफ़ बनाया। वैसे ही एक दो कुछ लड़कियों को भी बनाया इन्होंने। उसके बाद सुषमा रानी ने इनकी सारी डिमांड मान ली होंगी, जिसकी वजह से वो माने हैं। पॉलिटिक्स में भी वांट टू ग्रो, एंड उसमें इंट्रोड्यूस किया इन्होंने एज अ वाइफ। मेरे अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैं जाती हूँ इनके, तो मैं बोलती हूँ आई एम अ वाइफ ऑफ आदित्य खजूरिया, तो वो कहते हैं कि वो तो किसी और को वाइफ बना के इंट्रोड्यूस कर रहे थे भाई, और वो है सुषमा रानी, वो जो किसी और की बीवी हैं। उनके पति को पता ही नहीं है, उनके पति को कुछ पता ही नहीं है कि उनकी वाइफ क्या कर रही है। बाद में मेरे पति मुझे ब्लैकमेल करते हैं, कहते तुमने उसके पति को रिकॉर्डिंग भेजा। मैंने कहा जैसे मैं परेशान हूँ ना अपने पति के लिए, वैसे वो अपनी बीवी के लिए परेशान है। बट आप लोगों को नहीं समझ आएगा ये चीज़, क्योंकि आप लोगों को आपस में पति पत्नी बन के रह रहे हो आप, एंड वो इस हद तक पति पत्नी बन के रह रहे हैं कि अपने पति और अपनी बीवी को कहते हैं कि हमें आपसे तलाक चाहिए। बच्चे कहाँ जाएंगे? को सोचा उनके बारे में आप लोगों ने? सुषमा रानी को तो मेरे अपनी बेटी के लिए वो शी गॉट द फादर ना, मेरे पति को ले गई, मेरे बच्चे के बाप को ले गई। मेरी बच्ची कौन पाल रहा है? मैं पाल रही हूँ ना, पर मेरा पति वो भी नहीं चाहता मैं पालूँ। व्हाट आर यू डूइंग? ये गलत नहीं है। जब मैं ये सवाल पति से पूछती हूँ तो मुझे कहते हैं कि तू पागल हो गई है, साइको हो गई है, थर्ड क्लास। मैंने कहा कौन होती है थर्ड क्लास? जो घर बनाती है या घर तोड़ती है? मैंने अपना घर जोड़ने के लिए आपकी हर एक हरकत को मैंने थोड़ा कोशिश की कि सुधारूं, ठीक करूं। मेरे से जितना बन पाया मैंने किया। और वो सुषमा रानी अपना घर भी तोड़ रही है, मेरा घर भी तोड़ रही है, तो वो ठीक है आपके लिए? क्योंकि वो आपकी बातें मान रही है, डिमांड्स मान रही है। मेरी मदर इन लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको मेरी मदर इन लॉ को पता है वो जो बरसों से चाहते थे वो हो रहा है। शी इज़ हैप्पी नाउ। कब तक यार? मेरी मौत? हुँ? मरना? मेरे भाई, परिवार, सबसे इतनी जेलसी? मकान के लिए, प्रॉपर्टी के लिए? क्या क्या चाहिए था आपको? क्या नहीं दिया यार मैंने? जो होता था दे देती थी मैं। अब
सुषमा रानी से भी इन्वेस्ट करवाया आपने, मेरे से करवाया और लोगों से करवाया। आपने खुद के जीपी फंड के पैसे जो आपने कहा था मैं अपने बच्चे के लिए रखूंगा, किसी और को नहीं दूंगा, आज वो बच्चा भी भूल गया। बच्चे का मेरी लाइफ उसका क्या है? कैन यू इमेजिन दिस थिंग व्हाट यू आर डूइंग? मैं ये बातें बोल रही हूँ ना, आधे लोग बोलेंगे क्यों बोल रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं बोलना था मुझे, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है मुझे इन लोगों पे। अब बहुत मैंने तो घर जो बनाने की बात करती थी तो ये तोड़ने की बात करते थे। मैंने अपने चाचा ससुर से बात की तो वो उल्टा मुझे कह रहे हैं मुझे तुम्हारे बारे में, मदर के उनके बारे में कुछ पता लगा। मतलब मुझे ट्राई टू ब्लैकमेल, एवरीवन ट्राई टू ब्लैकमेल मी। मेरे परिवार के ऊपर बातें बना रहे हो आप, क्योंकि आपको अपने परिवार की बातें छुपानी है, अपने बेटे की बातें छुपानी है कि क्या किया उन्होंने अपनी बीवी के साथ, अपनी बहू के साथ, अपने ही बच्चे के साथ। मुझे गलत प्रूफ करने के लिए मेरे ही पति ने मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश इस हद तक की कि मैं किसी गलत एक्टिविटी में पड़ जाऊं ताकि कल को मुझे ये ब्लैकमेल कर सके, उल्टा मुझे मुझे टारगेट कर सके। उसके बाद मेरे पे एलिगेशन भी लगाया इन्होंने, बकवास किया घर पे कि तू यहाँ जाती है वहाँ जाती है। मैंने कहा कहाँ जाती हूँ मैं? 12 साल शादी को हो गए, कहाँ गई मैं? आपके साथ ही गई ना जहाँ गई। उसके बाद लॉ मैं 11 साल के बाद क्यों कर रही हूँ? कोई वजह होगी। लोग अपने से कहानियाँ बनाते हैं। 11 साल बाद क्यों याद आया मुझे? जब करियर बनाने का टाइम था तो मेरे को करियर बनाना चाहिए था, है ना। मैंने सबकी सुनी, बात मानी, आपकी सुनी, मदर इन लॉ की सुनी, पेरेंट्स की सुनी। उसके बाद ये भी सुना कि मैं तो अच्छी नहीं हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे भगवान जानता है, ठीक है। कमी सब में होती है, मुझ में भी है। मैं नहीं कह रही हूँ मैं परफेक्ट हूँ। कहीं कहीं मैं भी लटर मस्ती करती थी अपनी ज़िंदगी में, मस्त रहती थी, मौज मस्ती करती थी, ज़्यादा परवाह नहीं करती थी, टेंशन नहीं लेती थी। आज ये उसी का है। आज ये सब मुझे मिल के टेंशन देना चाहते हैं। मेरी जो नेचर थी अपने में मस्त रहना, किसी के निजी मामले में इंटरफेयर नहीं करना, कौन क्या बोल रहा है कर रहा है मुझे नहीं इतना, मैं चापलूस नहीं थी। मैं ये वाली लड़की नहीं थी कि इधर की बात उधर करूं। लेकिन आज मजबूर कर दिया अपनी ही बातें मैं बोलूं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी। मुझे पता है कि अगर मैं आज बोल पा रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ। आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर बट आई वॉन्ट टू लिव फॉर माई डॉटर एंड एवरी मोमेंट आई वॉन्ट टू लिव एंड फॉर माई डॉटर। उन लोगों के लिए जो मुझसे लगाव करते हैं और जिन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा नहीं अभी तक। और जिस इंसान ने तोड़ा उसने तो ऐसा तोड़ा कि मैं ज़िंदा ना रहूं, इस हद तक मुझे झटका लगा, बहुत अच्छे से लगा। बट एक माँ हूँ तो संभालना ज़रूरी था, खुद को संभाला। बट वो उसके लिए भी अब तरह तरह की कोशिशें हो रही हैं। कभी कुछ खिलाया गया है जिसका असर दिख रहा है, लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब करें कोशिश। मेरे भगवान हैं यार। आप लोगों को जो बोलना बोलो मेरे खिलाफ। ब्लैकमेल करते हैं, ये कहते हैं मैं उसका केस खोल दूंगा, इसका केस खोल दूंगा। मैंने कहा किस किस का केस खोलोगे आप? हमने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया। हमें मालूम है गुनाह किसने किया है। हमें मिलकर तंग करने की प्लानिंग्स किसकी थी? कौन हमारे ही रिश्तेदारों को भड़काऊ भाषण दे रहा था? कौन मेरे वो दूसरे जो
रिश्ते में आते हैं मेरी मदर के इन लॉज में, वंदना देवी जगवीर सिंह को कौन कानों फूसियाँ कर रहा था, कौन टेम्परिंग ऑफ एविडेंस करवा रहा था प्रॉपर्टी में, अभी करवाए हैं। और किसने मेरी लाइफ को बुरा बनाया, बहन मेरी के साथ इंसिडेंस हुआ, वो ब्रह्म कुमारी से एकदम आ जाती है घर पे, कौन सी टेक्निक्स को यूज़ किया गया, तंत्र, ये वो विद्या, ये वो। अब वो ठीक है, शी इज़ फाइन नाउ एंड हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस हिसाब से हमारा जीवन है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है खुद को भी सन्यासी बनाने में। अब मुझे भी ऐसी लाइफ जहाँ पे लोग इतने करप्ट माइंड हैं, अपने बच्चा नहीं दिखता, परिवार नहीं दिख रहा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने रियलाइजेशन बहुत अच्छे से करवाई है मुझे। वो जो खुश होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके चेहरे पे हम गम देखें और ये खुशी महसूस करते हैं। मेरे को दुखी देख के बहुत हंसी आती है लोगों को। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, हंस लो, तुम्हारे हंसने का पात्र बनी मैं, तो इसका भी फल मिल जाएगा मुझे। बाकी मेरे अपने कर्म आपके अपने, लेन देन होता है, पूरा हो रहा है। सब सबने जाना है यार, हम सबने जाना है, हम में से कोई नहीं रहने वाला अभी तक, बहुत हो गई। बस ये है, बीइंग अ मदर, मेरे बच्चे पे आप फादर हैं, आपको समझा रही हूँ। एक बाप होने की हैसियत से सोचो, बाकी जिसके साथ रहना है रहिए, बट अगर आपको लगता है कि आप उसके साथ रहने के लिए मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं, मेरे परिवार का नाम बदनाम कर रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे कि इसने मेरी बच्ची को पालना है, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। आपको खुद किसी और के साथ रहना है, उसके लिए आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि ये तो अच्छी बीवी नहीं है। अब मैं बीवी अच्छी नहीं हूँ, मेरे पास, मैं आपको वो बताऊँगी कि आपने 11 साल क्यों नहीं मेरे साथ फ़ोटोज़ खिंचाई, क्यों नहीं करवा चौथ मनाई, क्यों शराब पी के आते थे। एवरी वो थिंग जो है ना, मुझे अब आंसर चाहिए कि 10 साल से आप ऐसा क्यों कर रहे थे। वो सुषमा रानी का भी मैंने सुना, उसके हस्बैंड कहते कि उसका बिहेवियर भी 10 साल से ऐसे ही था। व्हाट इज़ द मैटर? कहीं सुषमा रानी की बेटी सच में आपकी बेटी तो नहीं है? आपके तुम है पागल नहीं है, कॉन्शियस जाग रही है मेरी, कुछ साल पहले भी जागी हुई थी, बट माँ बाप के प्यार में, परिवार के प्यार में, अपने बच्चे के प्यार में कहीं ना कहीं भाई इंसान अपना आप भूल जाता है। बट आप लोग तो कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि हम लोग लॉ भी ना करें। भाई यकीन नहीं होता कि कोई किसी से इतनी हद तक नफरत कर सकता है कि जादू टोने तक करवा सकता है उसको मरवाने के लिए। हम क्या क्या करवा रहे हो आप, माय डियर हस्बैंड एंड मायरी प्यारी सासू माँ। इतनी मोहब्बत मुझसे का सच में कर ली होती तो ज़िंदगी में भला सबका होता। आप मुझसे बड़ी हैं, फिर भी आप ऐसी सोच लेके जी रही हैं। मुक्ति, मोक्ष, पिंडदान हमारे खुद के कर्म करवाते हैं। पुत्र पुत्री, ये तो अगले पिछले जन्मों का लेखा जोखा है, जैसे पति पत्नी का, माँ बाप का, बच्चों का। हम सब एक दूसरे के कर्म का लेखा जोखा देने आए हैं। तो मुक्ति और मोक्ष और पिंडदान और द्वार सिर्फ हमारे कर्म ही खोल सकते हैं।
और अगर कोई किसी भक्त के और भगवान के बीच में आता है ना, फिर उसका तो क्या होगा वो तो मेरे ईश्वर जाने। क्योंकि अब उस इंसान को समझा के मैं थक चुकी हूँ कि भगवान और भक्त के बीच में मत आए। अगर आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप जिएं। दूसरे इंसान को भी जीने का हक है। आप अपनी खुशी के लिए दूसरे इंसान की खुशियाँ क्यों ख़त्म कर रहे हैं? आप ये सोच रहे थे कि मेरा बेटा जो चाहे कि अब वो ऐश करे और ये दुख के मारे मर मर के मर जाए। यार कितनी अच्छी सोच है यार आप लोगों की। वेरी नाइस। हाँ, मेरे को ये यकीन नहीं हो रहा कि लोग आज के टाइम पे भी किसी से भी इंतहा मोहब्बत इस हद तक करते हैं कि उसे नफ़रत करने के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ते। थैंक यू। हाँ, 12 साल बहू बन के रही हूँ आपकी। बहुत कुछ सीखा मैंने, एक बीवी की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से, एक बहू की हैसियत से, सबकी हैसियत बहुत कुछ सिखाया आप लोगों ने। सच और झूठ, सच्चाई, बुराई, मैं कहाँ अच्छी लगूंगी आपको? क्योंकि मैं तो आपकी उन बातों पे ही नहीं आई जो आप मुझसे मनवाना चाहते थे। अब वो सुषमा रानी आके आपके खानदान को अमीर करेगी? हुँ? वो आपके लिए वो काम करेगी जो आप उससे करवाना चाहते हैं? हुँ? जो बरसों से आपकी ख्वाहिश थी, पॉलिटिक्स में जाइए, मिलवाइए, करिए अपने काम। तभी तो आप मेरी मदर और फादर के पीछे थे। आपको लगा पॉलिटिक्स में ये जो कुछ काम होते हैं, जो करते हैं, हम में से कोई ऐसा था नहीं। लेकिन ब्लैक मेलिंग करके हमें डराया गया, धमकाया गया, मुझे भी, परिवार को भी। मेरी माँ के बारे में उल्टा पुल्टा बकवास किया लोगों ने, पापा के बारे में। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, हैं, और मेरी मदर भी। मेरे परिवार में इमेज ख़राब करने के लिए जो सबसे बड़ा हाथ रहा, जिसमें काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व किया गया एक साथ ताकि वो हमें ख़त्म कर सकें, वो मास्टरमाइंड मेरे पति आदित्य खजूरिया एंड मेरी सासू माँ तृप्ता देवी जी हैं। और तीसरी जो इन्होंने जोड़ी है अब वो है सुषमा रानी जी, जो उनकी मास्टरमाइंड बन के आएंगी, जो उनको अब गाइड कर रही हैं कि अपनी बीवी को कैसे मारो, ख़त्म करो और फिर हम एक अच्छी लाइफ जीते हैं। मेरे पति सुषमा रानी और तृप्ता देवी मेरी सासू माँ हैं। मैं इनको रिस्पेक्ट करती थी आज तक, लेकिन ये हकीकत जानने के बाद तो मेरा जो प्यार था, हमदर्दी थी, इतना लगाव था, आंखें बंद करके विश्वास था, लास्ट मोमेंट तक रोती रही मैं इन लोगों के लिए, बहुत रोई हूँ। अब नहीं, अब बच्चे के लिए जीना है मुझे, बस अब बच्चे के लिए जीना है मुझे। आई डोंट वांट टू क्राई फॉर दोज पीपल, criminal minds, never and ever. Thank you God for saving me. Thank you so much.